ओम साईं राम। साईं भक्तों, होली पर साईं बाबा जी की ओर से आपको एक तोहफ़ा मिल रहा है। आप भी बाबा के रंग में रंग जाइए। आप हमारे चैनल को पहले भी लाइक कर चुके हैं। अब मैं इस चैनल का नाम चेंज कर रही हूँ, ब्लेसिंग ऑफ साईं। प्लीज़ आप इसे भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए और बेल बटन को दबाइए। ये अध्याय जो मैं शुरू करने जा रही हूँ, बाबा जी का पहला अध्याय है श्री साईं चरित्र में से। आप चाहे मानसिक तनाव में हो, चाहे आप फिज़िकली किसी प्रॉब्लम में हो, चाहे फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम में हो, चाहे ना भी हो, भगवान करे आप बिल्कुल ठीक हों, लेकिन फिर भी इस चरित्र को पढ़ने से आपके काम और भी अच्छे हो जाएंगे। आप इन चरित्र को कोशिश कीजिए, ज़रूर सुने, चाहे खड़े होकर, चाहे किचन में, चाहे बेडरूम में, आप जहाँ मर्ज़ी से सुन सकते हैं। बाबा जी ने ऐसा कोई भी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा कि मेरा पाठ बैठ के ही करना है। आप साईं साईं ही करेंगे तो आपको इस चरित्र का उसमें भी फल मिलेगा। तो पहला अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। गेहूँ पसीने की घटना। गेहूँ पसीने का आशय। श्री हिंडापत ने मूल ग्रंथ का प्रारंभ श्री गणेश, सरस्वती, त्रिदेवों, कुल देवता, माता पिता, ऋषि मुनियों की वंदना से किया। उसके क्रमश श्री साईं बाबा चरित्र का विभिन्न अध्यायों में वर्णन किया है। उसे सार रूप में उन्हीं के भावन रूप यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। गेहूँ पीसने की घटना। 1910 में एक दिन मैं सवेरे श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के बाद चक्की पीसने की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने ज़मीन पर टाट का एक टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। फिर उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा चक्की में गेहूं पीस रहे हैं, ऐसा करने से उनका क्या लाभ? उनके परिवार में भी नहीं है, ना वह अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति से ही करते हैं। उस समय वहाँ उपस्थित अन्य लोग की भी कुछ ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस भला कौन कर सकता था। बाबा के गेहूं पीसने की खबर शीघ्र ही सारे गांव में आग की तरह फैल गई। उनकी ये अद्भुत लीला देखने के लिए शीघ्र ही नर नारियों का समूह मस्जिद की ओर दौड़ पड़ा। भीड़ को चारती हुई 4 नार्भिक स्त्रियां आगे आई और बाबा को जबरन वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की की मुठ छीन ली। उनकी लीलाओं को गाती हुई स्वयं गेहूं पीसने लगी। पहले तो बाबा को क्रोध आया, फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत भाव से मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा भाव आया कि बाबा के ना तो घर द्वार हैं और ना इनके बाल बच्चे हैं, तथा ना कोई देख रेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्होंने भोजन आदि के लिए आटे की भला क्या आवश्यकता है। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है ये आटा वह हम सब लोगों में बांट दें। इन्हीं विचारों में मगन गीत गाते गाते ही उन्होंने सारे गेहूं पीस डाले। फिर उन्होंने चक्की को हटाकर आटे के 4 बराबर हिस्से कर लिए और अपना अपना हिस्सा लेकर वहां से जाने लगी। अभी तक शांत मुद्रा में निगमंग बाबा उनकी क्षण क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या किसी कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को लेकर जाकर गांव के मेड़ पर बिखार आओ। मैंने शिरडी वासियों से पूछा कि जो बाबा ने अभी किया उसका वास्तव में क्या अर्थ है।
उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजे का प्रकोप चरम सीमा पर फैला है। इसके लिए ही बाबा का ये उपचार है। अभी जो गेहूं आपने पिसते देखा था, वे वास्तव में गेहूं नहीं, हैजा था, जो पिस कर नष्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद सचमुच हैजे की संक्रमता शांत हो गई और सभी गांववासी स्वस्थ हो गए। ये जानकर मेरी प्रसन्नता का छोर न रहा। मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं स्वयं में ही प्रश्न करने लगा कि आटे और विषु चीक हैजा रोग का भला पारस्परिक संबंध क्या है? इसका सूत्र कैसे मिले? घटना समझ में आने वाली नहीं लगती। अपने मन की संतुष्टि हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंता करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए प्रेरणा मिल गई। ये तो सब लोग जानते ही हैं कि ये कार्य बाबा की कृपा से, शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। गेहूं पिसने का आशय। शिरडी के लोगों ने गेहूं पिसने की इस घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई दूसरा भी अर्थ है। वह ये कि बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे। इस अवधि में उन्होंने गेहूं पीसने का कार्य प्राय नित्य ही किया। पिसने का आशय गेहूं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्य, मानसिक तथा शारीरिक दुखों से नष्ट करने से था। उनकी चक्की के 2 पाटों में से ऊपर का पाट भक्ति और नीचे का पाट कर्म था। चक्की की मुठ जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के मन में प्रवृत्तियां, आस्कित, घृणा तथा अहभाव नष्ट नहीं हो जाता, जिसका नष्ट होना बड़ा मुश्किल है, तब तक ज्ञान तथा आत्मा की अनुभूति होना असंभव है। ये घटना निर्गुण संत कबीर दास जी की ऐसी ही घटना को याद दिलाती है। कबीर दास जी एक स्त्री को अनाज पिसते देखकर अपने गुरु से कहने लगे कि जैसे अनाज चक्की में पिस जाता है, उसी प्रकार मैं भी संसार सागर रूपी चक्की में पिस जाने की पीड़ा अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूप, उसी को मजबूती से पकड़े रहो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो, उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही बढ़ते जाओ और ये निश्चित है कि तुम इस संसार सागर रूपी चक्की से निश्चय ही बच सकोगे। ओम साईं राम। बाबा जी का पहला अध्याय समाप्त हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अध्याय भी बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा और सुनिएगा भी ज़रूर। भगवान आपके सब कष्ट दूर करे, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साई।